और आइए करते हैं देश हित की शुरुआत। दिल्ली में G20 की तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं और इस्लामाबाद में बैठे नेताओं और जनरलों की टेंशन टॉप लेवल पर है। पाकिस्तान एक तरफ से दिखावा करता है कि दिल्ली में दुनिया के पावरफुल देशों की मीटिंग से उसे कोई लेना देना नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट्स चोरी छिपे G20 पर नजर बनाए हुए हैं। यहां से आ रही एक एक खबर को देख रहे हैं। G20 में कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, दिल्ली कितनी तैयार है, ये सब पाकिस्तानियों को पता है। पाकिस्तान ने बाइडेन और मूडी का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ मखसूस हवाला गैर जरूरी, यकतरफा और गुमराह कुन है। हवाला सिफारती उसूलों के मनाफी और सियासी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया, हैरान है अमरीका के साथ पाकिस्तान के करीबी ताउन के बावजूद उसे बयान में शामिल किया गया। पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर इल्जामात लगाना गलत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के अवाम इस जंग में असल हीरो हैं। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को बारहा तस्लीम किया है। दहशतगर्दी का रियासती सरपरस्त भारत है। भारत आदतन दहशतगर्दी की गर्दान करता रहता है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? बयान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। मकबूजा कश्मीर पर वहशियाना जबर और अक़लियतों से नारवा सलूक से तवज्जो हटाना है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तशवीश है। ऐसे इक़दामात खित्ते में फौजी अदम तवाजुन बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन के खिलाफ हैं। आलमी शराकतदार जनूबी एशिया में अमन पर जामे मारूजी नुक्ता नजर इख्तियार करें। यकतरफा मौक़िफ़ की तौसीक से गुरेज किया जाए। भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? इसहाक। तो सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि G20 की मीटिंग होने जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के 20 मुल्कों के जो वज़ीर आज़म है वो इंडिया विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा या नहीं? क्या मतलब? इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएगा या नहीं 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे तो? 20 मुल्कों के वज़ीर आज़म जाएगा। तो क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा? नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होते। तो वो तो है तो सही। नहीं है, ताकतवर नहीं है। अच्छा। ये इस्लामी मुल्क है। चलें गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया बिल्कुल ताकतवर नहीं है हमसे। आगे चलते किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सामने देखना आपने। ठीक ठाक। नाम आपका? अली। क्या करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि जो कि आज का मेरा टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसके ऊपर ही डायरेक्ट चले जाते हैं। G20 के समिट होने जा रही है इंडिया के अंदर। उसकी प्रिपरेशन के बारे में छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा। फ़ायदे और नुकसान की बात बाद में करेंगे। पहले आप वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताऊँगा कि क्या कुछ हो सकता है। आपने मेरी ऑडियंस को भी बताना। ये इस तरह से वेलकम कर रहे हैं सबका। क्या समझते हैं? जी, इंडिया में वेलकम दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली वेलकम कर रहा है पूरे जितने भी 20 कंट्रीज़ के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान दिल्ली नहीं जा सकता। पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान हिस्सा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सारी जो दुनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रही है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले इसमें, क्योंकि जो कुछ हमारी जो कुछ बीच में कुछ चीज़ें हैं इस पे हम दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन एक इकोनॉमिकली हवाले से बात किया जाए तो हमें इन चीज़ों पे साथ मिलना चाहिए और पार्टिसिपेशन करनी चाहिए इन किस्म की चीज़ों में, ताकि ये दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा भी है। और ये जो हमारे बीच जो कुछ बातें हैं जिस पे हम लड़ रहे हैं उनको साइड पे रखे और हमारी दोनों मुल्कों की इकनॉमिक हालत को ठीक किया जा सकता है। ऐसे चीज़ों पे इकोनॉमी तो ठीक है, उनकी इकोनॉमी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ वो चले गए हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। अभी जर्मनी को वो बीट करेंगे, जर्मनी को बीट करके 4थी बड़ी मैशत बनेंगे वो। तो उनको लगता है कि आपको उनकी मैशत मजीद ठीक होने की बेहतर है हमारी निस्बत अगर कंपैरिजन करें तो एक्चुअली कि वो कंजर्वेटिव लोग नहीं है, वो एक ऐसे लोग हैं कि वो सबको वेलकम कर रहे हैं। और ऐसे किसी की भी इकोनॉमिक कंजर्वेटिव लोग हैं नहीं, कंजर्वेटिव लोग नहीं है हम। लेकिन मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ। दुनिया में वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, हर चीज़ को मतलब वेलकम कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हर चीज़ में। और कोई भी मतलब परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई इंडिया परफेक्ट है और उसकी इकोनॉमिक हालत ठीक है। वो मैंने परफेक्ट नहीं कहा, एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ दुबई के, सऊदी अरेबिया के जो सलमान सर थे
सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आना था 6 घंटे के लिए, उन्होंने रिजेक्ट करके 3 दिन के लिए हिंदुस्तान चले गए। जो बाइडन जब इलेक्शंस में नहीं थे, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं थे, उससे पहले पाकिस्तान आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने के बाद एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आए। मैं यहाँ पर पूछना ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर बाइकआउट क्यों चल रहा है? वाई बाइकआउट पाकिस्तान, एंड क्यों इंडिया की तरफ इतना रुझान है उनका? बुलाया एक दफ़ा, बुलाकर वो इंडिया के पास चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। क्यों नहीं जाते हैं? कौन आया? कोई आते हैं। कौन आया है बताए तो सही। भाई आते हैं, वेलकम भी किया जा सकता है, लेकिन आजकल को के पाकिस्तान में जो कि पॉलिटिकली जो कुछ हालात है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हर पार्टी है अपनी तरफ मतलब आपको मतलब खींचा जा रहा है, तो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर एक परमानेंट पॉलिटिकल की पार्टी होती पाकिस्तान में, तो इधर तो अचार बन गया है। एक और दिन ब दिन एक पार्टी मतलब आगे आ रही है, पार्टिसिपेशन कर रही है पॉलिटिक्स में। अगर कुछ क्लासिकल पार्टी होती तो कोई बिलीव करता, कोई यकीन करता यहाँ आते। तो मैं तो कहता हूँ कि फ्यूचर में अगर हमारा एक अच्छा पॉलिटिशियन आया, एक अच्छा लीडर आया, मुल्क को और लोगों को अच्छा लीड मिला, तो इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे और दुनिया भी आएगी और सबको हम वेलकम भी करेंगे। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात कर। थैंक यू सो मच। बात करेंगे आप अंकल? हाँ जी, कृषि के हवाले से बात करने का पर्पस है कि सर G20 होस्ट कर रहा हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जी। सर, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जितने ग्रैंड कंट्रीज़ के 20 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो विजिट करेंगे, और इससे बात ये यहाँ पर करना चाहूँगा कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी। अब जो बाइडन से लेके अमेरिका से लेके जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगे। इंडिया अपनी कोई भी बात मनवा सकता है वहाँ पर, दुनिया के प्लेटफॉर्म के अंदर रखेगा, भाई हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, आने वाले टाइम के अंदर इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट पहले भी बहुत जा रही है, अभी भी जाएगी। तो बात करने का पर्पज़ है कि जिसका हम हिस्सा ही नहीं है, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये भी दिखेगा कि वहाँ पर लोग वेलकम किस तरह से कर रहे हैं G20 मीटिंग के अंदर। जो लीडर्स हैं उनका ये चेक करें, दिल्ली के अंदर ये होने जा रहा है। और ये दिल्ली दुली है, हाँ जी, कभी नहाए नहीं थे, वो खुद भी नहाए हैं। इंडियन नहाए नहीं थे, वो कहते हैं हम नहाएंगे इस खुशी में। अच्छा, ये चेक करें किस तरह से डेकोरेशन की गई है, रोड किस तरह बनाई गई है और वेलकम किस तरह से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडन पहले आते थे, लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा, अपने मफाद की जंग है। जिस कंट्री को अपना मफाद नज़र आता है वो अपना सौदा करता है। इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही थी, करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में मतलब वो। लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ, ये उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन सोच का मकाम ये है कि हमारे सियासतदान, हमारी आर्मी, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सियासत है वो क्या करेंगे, वो उनको चाहिए। अब ये सोच लम्बी फिक्री उनके लिए है कि वो इस मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये मुल्क तो बिल्कुल ही पीछे हो गया है, और सौतेले बेटे से भी नीचे की बात हो गई है इसकी। तो इसको तो खुद समझना चाहिए ना कि ये अपने जो अपनी मुल्क की माशी हालात हैं उनमें क्या स्टेबिलिटी लाते हैं, दूसरे मामलों में क्या लाते हैं, ये तो इनको चाहिए ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। हम दूध में पानी मिलाकर कहते हैं कि ये किसी यहूदी ने डाल दिया। जी। और यहाँ पर तो पता लग गया कि ये फजूल है, अमेरिका कर गया, इसराइल करवा गया, ये हम सब चोर हैं यार। आवाम को होश आ रही है, आवाम को शऊर आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्या आपको लगता है कि वाकई में इंडिया हमारा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं मानता। हमको लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ जी, हमारा दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे थे जी हम अपने दुश्मन, वो तो पीछे रह गया ना, वो था। इनसे बात कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। किस तरह से हमारा दुश्मन है, थोड़ा सा डिफाइन करें। अंकल को समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आता। से हमारा दुश्मन है इंडिया तो। हाँ जी, मतलब कि आज गुर्बत जो हालात है मुल्क के अंदर, जो सब कुछ चल रहा है, वो उसके उनके जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो दुश्मन किस तरह से हुआ? दुश्मन तो वैसे ही वो कफार है, हम मुसलमान है, इसलिए वो कफार और मुसलमान की बात वो कफार और मुसलमान की मैं आपको बताता हूँ, वो है, वो मौजूद रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। मसला तो हमारे मुल्क का है ना,
वो तो कफार मुँह तो रहेगा, वो तो रहना है। आप जब तगड़े होंगे, आप मैशती तौर पर पावरफुल होंगे, तो आपको लगता है कि कफार और मुसलमान की जंग होगी? भाई हमने किया क्या है? मुसलमान होने के नाते क्या किया है, पाकिस्तानी होने के नाते क्या किया हमने? कोई हमारी इनोवेशन दिखा दो, कोई नई बात दिखा दो। हम चीनी, आटा, दाल, घी, बस। इमरान खान आया, उम्मीदें दिखाई, वो भी देखो 24 करोड़ जो अकाउंटों से निकल रहे हैं, नवाज शरीफ भी, जरदारी भी, इमरान भी। मैं तो कहता हूँ कसम से फौज को रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो डंडे वाली कौम हो गए, चल ये हो गया। अब हिंदुस्तान के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है, उसका क्या वजूहत है बताता चलूं कि जो इंडिया के पीएम है उनके मुताबिक कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल जब 5 साल पूरे होते होते तकरीबन कोई 200-300 इलेक्शन हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो पैसे वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही इलेक्शन होगा जिसके अंदर सबको मुतफिक होना पड़ेगा। तो इसी तो कल कहते हैं। हमारा क्या होता है, कराची में इलेक्शन हो गए हैं, लाहौर वालों को पता नहीं है, वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, लाहौर वालों को पता नहीं है, लाहौर वालों को पता नहीं है। ये पैसा कमाने का, देखो पाकिस्तान में इलेक्शन में भी पैसा कमाया जाता है। अब ये पैसा निकलेगा, अकाउंटों से निकलेगा, हुकूमती खानदाने में, इलेक्शन कमीशन के पास आएगा, वहाँ से ये पैसा लेंगे और ये खुर्द बुर्द करेंगे। क्या लगता है कि आपको दुनिया आज हमें पूछ नहीं रही, कोई भी हमें ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारे हालात क्या है? और इवन के हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था कि मैं किसी भी मुल्क पर जाऊं तो उससे पहले कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, वो बात भी नहीं करते कि शहबाज इसलिए आया कि मांगने के लिए आया होगा। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम देंगे, जब इस तरह का हमारे इमेज होगा दुनिया में, हम मांग रहे हैं, एक मुल्क दे रहा है, एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फ़र्क ज़्यादा अफजल कौन होगा? हम तो फ़कीरों वाले हिसाब हो गए यार। अब तो शर्म आती है टीवी देखते भी कि खबर एक रोज़ नहीं खबर है। हम तो शर्म आती है, हमारा तो फ़कीरों वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। अब तो बच रहे हैं तो एक ही है। कसम से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान फ़ौज की साइड कर रहा हूँ, लेकिन कसम से अब ये आसिम मुनीर जो आसिम मुनीर है ना, इसको ये जो ना बिल्कुल अब इसके पीछे चलना पड़ेगा। ये जो इमरान खान, ये शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये कोई हल नहीं है। ये सब चोर हैं, इंटरनेशनल चोर हैं ये। इनको सबको जेलों में डालो, मैं यकीन कर रहा हूँ, और इनका तेल निकाल दो, यकीन कर। ये अब ये हमारे जो आर्मी है ना, ये इनके पीछे डंडा मुशर्रफ ने किया था ना, हमारे 11 साल वो आज तक हम याद करते हैं। वो 11 ईयर्स हमारे लिए, या वो 10 साल थे हमारे, अभी भी याद है वो। तो आज देख लें 200 रुपये किलो चीनी खाने में मजबूर कर दिए इस कौम को। तो ज़ख़ीरा अंदाज़ी करेंगे, ज़ख़ीरा अंदाज़ी करके हर चीज़ को हम स्टोर करने के अपने फ़ायदा सोचेंगे, तो आपको लगता है कि एक मुल्क जिससे हमने आज़ादी ली, हम कहते हैं कि भाई हम तो यूरोप को नहीं मानते, हम तो अंग्रेज़ों को नहीं मानते, आज फिर बाकी अंग्रेज़ों को। वो आप कहते हैं ना, वो हम घर में घुस के मारेंगे, याद है ना वो डायलॉग बड़ा मशहूर था, पर नहीं किसने बोला था, उन्होंने हमें घर के घुस के मारा, घर में घुस के। ऐसा दूसरी दुनिया ने, सारे हमारे दुश्मनों ने क्या किया है, माशी तौर पे हमें इतना जलील कर दिया है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। खाना पीना, पेट, पाकिस्तान की एक ही ख्वाहिश है कि पेट भर जाए। लोग भूखे रह के कौमें पालते हैं, यहाँ भाई भाई को घर पता नहीं है कि कुछ पका है, कुछ पका नहीं पका। आप देखें, खुद देख लें, किसी को भी पूछ लें, अगर आप भाई अमीर है, वो कहता हूँ ना उसको ना पूछना, वो पता नहीं नज़र लगा देगा। एक बात बता रहा हूँ, इंडिया हर साल अपना बजट निकालता है, उस बजट के अंदर जितने भी अपने पड़ोसी मुल्कों को जो मतलब कि जिनकी मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, देता कुछ ना कुछ, बांग्लादेश को देता, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को, पर देता कुछ ना कुछ, बिलियन ऑफ डॉलर्स देता। हमें आज तक रिलेशन बेहतर ना होने की वजह से वो पूछता ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मैशत है, उससे कुछ चाहिए नहीं है, हमें वो उससे कुछ चाहिए नहीं, हमें उसने वैसे इतना नीचे गिरा दिया कि अफगानिस्तान में देखें, वो ये दोनों मुल्क कैसे आ रहे हैं, और दोनों हमें खाने वाले हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम ये मुल्क बचा लें। यहाँ पर रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं? रिलेशन तो तब बेहतर करना है जब हमारे हालात ठीक नहीं, तो हम दुनिया में बाहर क्या मुंह दिखाते फिरेंगे। हाँ, वो वैसे तो होना चाहिए ना, ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड करें। वहाँ से प्याज जब आता था, मेरा प्याज सब्ज़ी में मेरा वो आने जाना, प्याज ज़्यादा सस्ता था, वहाँ से की चीज़ें यहाँ जाएँ, वहाँ से वहाँ आएँ, चले ना यार। ये तो कमा मुख ख़त्म हो गया। वहाँ पर आटा 30 रुपये kg है, तो यहाँ पे 200 रुपये हो जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। अगर हम ट्रेड कर लेते हैं तो 50 रुपये भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। यार आए कुछ सस्ता तो होगा ना, कोई फायदा तो होगा। ये तो उल्टी चल पड़ा, हर चीज़ उल्टी चल रही है। फौज को आना ज़रूरी हो गया अब इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में अरबों खर्च करने के बजाय ना इस कौम को रिलीफ दे दो, इलेक्शन हुआ
जितना पैसा इलेक्शन पे लगाना ना, इस कौम को रिलीफ दे दो। ये बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे घरों में से, ये देखो ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे घरों में से आगे मांगने में मजबूर हो गए हैं। ये पाकिस्तानी बच्चा है, कोई अफ्रीका से नहीं आया यार, ये पाकिस्तानी बच्चा है, पढ़ा ही नहीं है। खुदा का खौफ कहाँ है यार, हालात बहुत हमारी समझ से बाहर हो गए हैं, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। और लूट क्या आपको ये हालात बेहतर किस तरह से हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं हालात बेहतर करने? हालात बेहतर करने का एक ही मामला है, ज़मीन से उठें और एक जहन बना लें कि हमने इस मुल्क को रिलीफ देना है। बिजली चोर, कितने भी चोर है ना, जरदारी से लेके इमरान खान तक जितने चोर हैं ना, इनको पकड़ ले और सजा दे, बंद कर दें यार। चाइना के अंदर फांसी दी जाती है, यहाँ पे तो हम कहते हैं इस्लामी जमहूरियत ना दें, इनको बंद कर दें। वो लैटरिन जितने बारे हैं, तो लैटरिन जितनी बारे हैं उतने बंद कर दें, बस खत्म। अब तब छोड़ेंगे जब बाकी तुम मर जाओगे। अच्छा, सही हो गया गाइस। आप लोगों ने देखी अंकल की राय जो थी कि इन पॉलिटिशियन को बंद कर दें और इनसे अपने हकूक मांगे। बहुत शुक्रिया। इनसे नहीं मांगेंगे यार, हम खुद बनाएंगे यार। अच्छा, हम करेंगे कि ये सरवाइव करेंगे। अभी तक नहीं हो सका, हमें 76 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक हम अपना इंसाफ नहीं ले सके और हमें फंसाया गया है कि हमारा दुश्मन इंडिया है। बात बात पर यह कहा जाता है कश्मीर लेना है। उसका उसमें आप 3 चीज़ें चेंज कर लो ना, आप अपनी एजुकेशन चेंज कर लो, एजुकेशन सिस्टम पे चेंज कर लो। हमारे एजुकेशन में तो ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान जारियाना दुश्मन, सिख जारियाना दुश्मनों ने हमें मार दिया। जब इस तरह के अगेंस्ट चीजें पढ़ाएंगे, चेंजिंग की जरूरत है ना, आप चेंजिंग करें। उसमें आप जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको सिखाएं कि हमने चांद पे जाना। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, तूने वापडा में जाना है, अफसर लगना है, रिश्वत खानी है। एक बच्चे को पूछ लो, किसी को बुला के तुमने क्या बनना है, मैंने इंजीनियर में क्या करूँगा, वापडा में बड़ी 21वें ग्रेड की नौकरी लूँगा और लूट के जोटोल में 4 कनाल का घर बनाऊँगा। ये है हमारी ख्वाब। बस आप बच्चों को बोले क्या ख्वाब बेटा, मैं लूट मार पैसे कमाऊँगा, पैसा कागज़ कमाऊँगा, कोई इज्जत नहीं कमाऊँगा, कोई नहीं, आज़ाद नहीं है, कोई नहीं।